अस्सलाम वालेकुम। मैं आज मेरा नाम मोहम्मद तैमूर खान है और मैं आज जिस नावल पे बात करने जा रहा हूँ उसका उन्वान है तारा इकबाल का नावल गिरां। गिरां तारा इकबाल का ऐसा नावल है जिसमें खित्ता पोठवार की 100 साला तहजीब व सकाफ़त का जिक्र है। इस नावल का आगाज़ तारा इकबाल ने तकसीम से कबल से किया है और 20वीं सदी के आखिर तक जाता है। इसमें तारा इकबाल ने खित्ता पोठवार की ख़वातीन, उनके रहन सहन, खाना पीना, ओढ़ना बिछोना और बेहतरीन अंदाज में उसकी मंजरकशी की है। इसमें तारा इकबाल ने तकसीम से कबल के समाज की बेहतरीन तस्वीर कशी की है कि किस तरह एक मुस्तक समाज में हम इकट्ठे रहते थे और किस तरह हमारा रहना सहना एक था, और उसके बाद किस तरह हमें जो है ना तकसीम के फसाने के बाद हम एक दूसरे से जुदा हो गए। जो इसके किरदार हैं नावल के, वो तकसीम से कबल की हालात व वाक़ात को याद करते हैं। इसके बाद जब ये तकसीम के मरहले के बाद ये नावल जब दाखिल होता है दूसरे मरहले में, तो इसमें तहरीक आज़ादी कश्मीर के का जिक्र आता है। इसमें तारा इकबाल ने बयान बताया है कि तहरीक आज़ादी कश्मीर में किस तरह से जो खित्ता पोठवार के जो अवाम है वो ज़्यादातर फ़ौज में भर्ती हैं और वो किस तरह कश्मीर की तहरीक आज़ादी कश्मीर में किस तरह से किरदार अदा कर रहे हैं। उसके बाद जब ये नावल 60 की दहाई में दाखिल होता है, तो 60 की दहाई में बैरून मुल्क हिजरत का सानिया आता है कि किस तरह लोग रोज़गार की खातर बैरून मुल्क जो है वो हिजरत करते हैं। तारा इकबाल इसमें बताती हैं कि खित्ता 60 की दहाई था, जब ये 60 की दहाई थी जब खित्ता पोठवार मर्दों से ऐसे खाली हुआ जैसे कभी लाम के ज़माने में खाली हुआ था। जब इसके बाद जब ये नावल 70 की दहाई में दाखिल होता है, तो खित्ता पोठवार भी दीगर खित्तों की निस्बत तालीम के असरात से मुतासर होता है और यहाँ की जो ख़वातीन हैं वो भी दीगर खित्तों की निस्बत तालीम की जानब राग़ब होती हैं। जब ये नावल 80 की दहाई में दाखिल होता है, तो दीगर खित्तों की निस्बत खित्ता पोठवार पर भी अंग्रेज़ी ज़ुबान व अदब के असरात पड़ते हैं और इस खित्ते के ख़वातीन कोई डिज़ाइनर बन रही है, कोई फैशन कोई डॉक्टर बन रही है। तो इस तरह से ये नावल जब 90 की दहाई में दाखिल होता है, तो अमेरिका और यूरोप के मराकज़ के नाम जो है ना लड़के बोलने लगते हैं। यहाँ पे जो खित्ता पोठवार के अवाम है वो खित्ता अमेरिका और यूरोप के मराकज़ के नाम यहाँ पे बोलने लगते हैं और यहाँ पे डॉलरों और पाउंड्स में यहाँ की कीमतें बताने लगते हैं। इस तरह ये नावल जो है अपने इख्तिताम पहुँचता है। तो ये इस्लामाबाद एक नए ऐद के इस्तारे के तौर पर सामने आता है कि किस तरह ग्रां के जो अवाम है वो किस तरह गाँव के रहने वाली ज़िंदगी में पुरसुकून ज़िंदगी से इस्लामाबाद की कोठियों में किस तरह मुंतकिल होते हैं। तो ये नहायत ही आम नावल है, इसका मुताला ज़रूर कीजिएगा, जिसमें एक 100 साला तहज़ीब व सकाफ़त का आपको जिक्र नज़र आएगा। तारा इकबाल एक बड़ी नावलगार है जदीद ऐद की, तो उनके नावल का ज़रूर मुताला करें। ये नावल बुक कार्नल जेरम ने शाये किया है, इसका दूसरा एडिशन, और इसका जो पहला एडिशन था वो दोस्त पब्लिकेशन इस्लामाबाद ने शाये किया था। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।